सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दोस्तों, बहुत दिन हो गए और गुरु पूर्णिमा के बाद से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। बिजी रहा हूँ मैं, मेरे इस समय भी अनुष्ठान में फंसा हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं बाहर रहता हूँ, थोड़ा सा आउटर पे भी जाता आता रहता हूँ और महीने के लास्ट में ही फ्री हो पाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस समय इतनी लोगों में परेशानी है, इतने लोग तंत्र के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि वो स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं इस चीज़ में। क्योंकि देखिए, 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक होती है आप किसी किसी कामना सिद्धि के लिए कोई तंत्र या फिर मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। एक होती है आप किसी बड़े सिद्धि को पाने के लिए, किसी बड़े देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक होती है भौतिक, छोटी छोटी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं वाले प्रयोग होते हैं दोस्तों, वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें तो आप छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, उसमें कोई आपको ज़्यादा बाधा नहीं आती है। लेकिन किसी देवता को साधने का कोई प्रयोग होता है और कोई बड़े लक्ष्य का प्रयोग होता है, वो आपके लिए बिना बढ़िया गुरु के असंभव होता है। इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे केस आ गए हैं इस समय जिनकी मुझे जान बचानी पड़ रही है इस मैटर में। क्योंकि वो पहले तो 8-10 साल मुझसे जुड़े रहे, उनके खूब बढ़िया बढ़िया हिसाब किताब बन गया, दरबार वगैरह तक लग गए। लेकिन वो क्या है ना कि आदमी को ये होता है ना, मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ प्राप्त करूँ या इससे बड़ी चाह रखता है आदमी। तो उन्होंने फिर बड़े बड़े तामसी प्रयोग करने शुरू किए दूसरों की जानकारी में लेकर के। तो अब उनकी जान पे बनी आई, क्योंकि मृत्यु तुल्य स्थिति आ गई, अस्पताल में भर्ती का मामला बन गया बिल्कुल। और कहीं से कोई समझ में नहीं आ रहा कि बचेंगे भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को बहुत सावधान रहना चाहिए आपको। ये तंत्र दुधारी तलवार, ये खिलवाड़ नहीं है, आप इसको बहुत हल्के में लेते हैं। और मैंने तो एक चीज़ और की देखी मैंने आपकी बार तो, कि मैं समझता था पहले, मतलब जो कम जानकारी के, कम नॉलेज के लोग हैं या छोटी उम्र के हैं, वो मतलब आपको बता रहे हैं तो इसलिए आपको सही वो नहीं आ रहा। लेकिन मैंने एक चीज़ अभी पकड़ करी कि जो 60-60, 50-50, 60-60, 70-70 साल के हैं, वो तक गलत गलत प्रयोग बता रहे हैं लोगों को, वो तक गुमराह कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ करवा रहे हैं सामान्य गृहस्थ साधक से, जो नहीं करना चाहिए उसको। तो दोस्तों, इन चीज़ों में बहुत सावधान रहिए। मेरे पास ऐसे केस मेरे सामने चल रहे हैं। और एक मैं और चीज़ बताता हूँ। एक हमारी साध्वी दुर्गा गिरी जी हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ बताई कि आजकल एक और प्रचलन में चल गया है एक मामला, कि कुछ ऐसे साधक पैदा हो गए हैं या कुछ ऐसे मक्का टाइप के लोग पैदा हो गए हैं, जो जो कन्याएँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, तो उनसे इस तरह का वो बनाने की कोशिश करते हैं, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको मंत्र हम तब देंगे जब हमसे आप कोई ना कोई कांटेक्ट बनाएंगे। समझ गए ना आप मेरा इशारा क्या है? तो इस तरह से लोगों से बच के रहिए। ये बहुत गुप्त साधनाएँ, वैसी साधनाएँ होती हैं। और अगर कोई आपको इन चीज़ों का लालच दे रहा है और आपको के संग संबंध बना के उसको साधना आपको देना चाहता है या कोई वो करना चाहता है, तो वो आदमी समझ लीजिए जानता तो कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। ऐसे साधनाएँ होती हैं, बहुत भयंकर भयंकर साधना होती हैं, मगर वो साधनाएँ अलग होती हैं दोस्तों। तो ये जानकारी मैं बड़े बड़े दरबारों के माध्यम से मेरी जानकारी में आ रहा है कि ऐसे ऐसे लोग मतलब बेचारे को बना रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ, दरबार वालों को जो बता रहे हैं मुझे इस बात को। तो मैं उनको, सही बात है, उनको, वो लोग भी अब इसी वजह से जल्दी जल्दी गुरु दीक्षा दे रहे हैं। और सबको धन्यवाद है कि बेचारे भोले वाले लोगों को भटकने से बचा रहे हैं वो लोग। और ऐसे केस जब मेरे पास आते हैं तो मैं समझाता हूँ लोगों को, भाई इतना भी पागल मत बनो इस चीज़ के पीछे, तंत्र के पीछे, कि आप अपना सर्वस्व लुटाने पर आमादा हो जाओ। क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो आप ना तो घर के रहते हो ना घाट के। तो इसीलिए इस चीज़ में बहुत सावधान, क्योंकि ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप डूब जाते हैं ना तो समझ में आता है आपको। और जब एक चीज़ और समझ में आई कि जब इतने अनुभवी साधक, बड़े बड़े मतलब लोग जो मंत्र के बारे में इतनी जानकारी ज्ञान पेलते रहते हैं, वो लोग अगर ऐसी चीज़ें डालेंगे या फिर करवाएंगे लोगों को सामने, प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर करवाएंगे, तो विध्वंस होना निश्चित है। उस आदमी का तो विध्वंस हो जाएगा और उनको भी उसका कर्म का दंड भोगना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत विचित्र हैं। तो इसीलिए मैं आपको कुछ विधान बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे किसी ने बगलामुखी का उग्र हवन करवा दिया किसी दरबार वाले के लिए, और मछलियों का हवन था वो। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। उस दिन से बर्बादी शुरू हो गई, पूरी बर्बादी। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत सावधान रहें। और जो वस्तु जिस देवता की होती है उसी को करें। नए नए आजकल के नए नए लड़के भी इस तरह से आ गए हैं बहुत लोग,
जो तंत्र के बारे में शायद तंत्र का तो नहीं जानते, और वो 2-4 साल 5 साल थोड़ा सा जान करके इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कमाई का इनको बहुत अच्छा रास्ता मिल जाता है, नाम होने का, फेमस होने का मिल जाता है। और उन्होंने अपना अट्रैक्ट मतलब व्यक्तित्व बनाया, उन्होंने चीते चंदन छापे टीका लगाया, उन्होंने धोती कुर्ते पहने और अपने अपना गेटअप सजा करके पीछे बैकग्राउंड बढ़िया लगा करके वो आ गए। पर उनको ये नहीं मालूम कि रियलिटी होती है, जो असली जानकर सब जो सामने पड़ जाता है तो बहुत बेकार मामला बन जाता है। तो ये सब चीज़ें आप दोस्तों संभालिए। आप उन झांसे में आ जाते हैं, उस चीज़ों को करने लग जाते हैं, ये समझ लीजिए कि वो बहुत जानकार है, बहुत जानकार नहीं है, वो आपको किताब का ज्ञान दे रहा है, बगल में कंप्यूटर लगा रखा है उन्होंने, कंप्यूटर से पढ़ के आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझिए आप। हम ऐसे लोगों के मैं पास जाकर देख चुका हूँ, सामने जा कर के, क्योंकि उनको एक ही मतलब होता है कि आप किसी तरह से आपको फंसाना। एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि कई तो ऐसे लोग हैं जो इस समय धुरंधर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो मैंने उनका जो पास्ट के में मैंने जो देख रखा है उनका, तो मैं आपको बताता हूँ उनका। कईयों का तो ऐसा हिसाब देखा था मैंने एक समय पर, क्योंकि मैं बहुत समय से इस लाइन में हूँ, कि वो आपको आपको मालूम है ट्रांसपेरेंट धागा आता है, उससे वो नींबू उड़ा रहे हैं, उससे वो मतलब वस्तुएं उड़ा रहे हैं, और वो आप समझ रहे हैं वो तंत्र से हिला रहे हैं, वो हाथ चला रहे हैं, उठ जा उठ 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 करके। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं दोस्तों, चमत्कार इस तरह से नहीं होते। और किसी के पास अगर ये विद्या है तो वो कभी आपको नहीं दिखाएगा, ये गारंटी है मेरी। वो कभी आपके सामने, जनता के सामने शो नहीं करेगा, कैमरे के सामने इस तरह से प्रत्यक्ष में कभी नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान दिखाने के लिए, शो कराने के लिए होता है, वक्त पर उसको यूज़ करने के लिए होता है। और ऐसी चीज़ें तो कभी भी जो जानकार होगा वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके कई बंधन होते हैं, उसके कई नियम होते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ें ऐसे मदारी बना करने लग जाएगा तो ये मदारियों का खेल है। और मैंने बड़े बड़े वैसे देखे जो आपको अपने आप को धुरंधर समझते हैं इस मामले में, लेकिन वो पुराने वीडियो में उनके कई मैं देख चुका हूँ कि वो कोई हड़िया उठा रहा है, कोई नींबू उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। ये चीज़ें बहुत गुप्त होती हैं, और इस तरह का इन चीज़ों को शो नहीं किया जाता इस तरह से। वो तो समझ लीजिए आपको उल्लू बनाने के लिए शो हो रहा है, इसलिए आप, वो चीज़ें कुछ नहीं है, वो केवल एक ट्रांसपेरेंट धागा है, उससे वो शो हो रहा है काम। ये सब चीज़ें उठती हैं ना जब, तो आप उन चीज़ों को देख करके हक्के बक्के रह जाएंगे। ऐसे ऐसे भी होते हैं वो, मगर वो अलग होते हैं, ऐसे नहीं होते घर कमरों में, बंद कमरों में कर रहे हैं वो 1000 आदमी। वो आपने देखा है वो जो तमाशे वाले आते हैं, जो आपकी नहर बांध देते हैं, आपको जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, उल्लू बना देते हैं, खरगोश बना देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, उसी में से सब। तो वही ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। उससे ज़्यादा कलाकार तो वो लोग होते हैं, तमाशे वाले होते हैं, इनसे ज़्यादा कलाकार तो वो सब चीज़ें आप समझिए इन चीज़ों को। आप झांसे में नहीं आइए, क्योंकि हम भी ज़्यादा लोगों को नहीं संभाल सकते। कितने लोगों को सही करेंगे या कितने लोगों को समझाएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइन लगी रहती है इस तरह की। मैं वहाँ पे गया, वहाँ परेशान हो गया, मैंने मुझको ऐसा ऐसा प्रयोग करवा दिया मुझसे, और मुझे ऐसे एक उतारा बता दिया, मैं उतारा करके आया शमशान में, तो वो वहाँ पे जाकर वो चीज़ें लग गई मेरे पीछे। ऐसे नहीं होता दोस्तों, वैसे नहीं कर सकते। अब गृहस्थ लोग गृहस्थ का ही काम करें। कई लोग तो मैंने बहुत बड़े पढ़े लिखे बच्चे मैंने देखे हैं इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गए और बर्बाद हो गए वो। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से आज ये पीढ़ी बिगड़े। और ये और है कि जब इतने अनुभवी लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, तो नए लड़कों की तो बात नई है, पर नए और लोगों की तो बात ही क्या है, जो 2-4 साल में इस क्षेत्र में आए हैं। उन्होंने अपना चमकाने के लिए, अपनी चमत्कार दिखाने के लिए अपनी किताबों का जो रटा रटाया ज्ञान होता है वो डाल दिया है। कई तो मैंने देखा है कि ऐसे ही योग की क्रियाओं पे वीडियो डाल रहे हैं लड़के, नहीं वो, जबकि योग की क्रियाओं के बारे में वो ये भी नहीं जानते कि चक्र होते हैं ना, तो 7 चक्र नहीं होते, 108 चक्र होते हैं, और 108 चक्र पूरे ही पूरे ताकतवर होते हैं। उनको खोलना इतना आसान नहीं होता। कुंडलिनी जागरण एक मतलब इस समय के हिसाब से असंभव क्रिया है, और कोई अगर इसकी शिक्षा या सीख दे रहा है तो बहुत कर रहा काम है। कुंडलिनी जागरण के लिए साढ़े 8 साल लगते हैं कुंडलिनी का एक चक्र जागरण के लिए। तो आप अब 8.5 साल के हिसाब से अब लगा लीजिए, ठीक है ना। आपको मालूम है जो गायत्री का जो विधान होता है 21 साल का विधान होता है, आपको तो पूर्ण रूप से बताऊँ तो। और जो गुरु मंत्र होता है ना 5.25 लाख में सिद्ध होता है। गुरु मंत्र कोई 2-3 में सिद्ध नहीं हो जाता है कि 2 दिन किया सिद्ध हो गया। मैं अपने शिष्यों को बताता हूँ कि 3 माला 11 माला 21 माला आप 11 दिन तक करिए। वो केवल इसलिए होता है मालूम है, स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप होता है वो। केवल स्टार्टअप से आगे आपको बढ़ना है, फिर उससे आगे आपको करना है, फिर 1.25 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख। मैंने लोगों को ओम नमः शिवाय का जब मैंने पहले विधान कराता था, मैं 24 लाख कराता था, 12 लाख कराता था मालूम है आपको। मैं ये नहीं कराता था कि मैं आप 2 दिन में आप सिद्ध हो जाओगे। ऐसे कैसे हो जाओगे यार, ऐसे कैसे वो हो जाओगे। पर मैं इस चीज़ को बहुत मतलब मुझे खुशी होती है कि आज भी कोई सब सादा, कोई अच्छा साधक या कोई अच्छा मतलब विद्याओं से जुड़े हुए लोग मुझसे बात करते हैं, तो उनको यहाँ से बैठे बैठे मेरी एनर्जी वहाँ पर फील होती है। मैंने रोज़ कई लोगों से मेरी वो होती हैं, तो जो नई होती हैं बिल्कुल, तो उनको भी फील होती है, पुराने होते हैं उनको तो मालूम ही है सर। तो ये अलग ही वो होता है। और आप अगर साधक से मिलेंगे तो आपके मन में अलग ही भाव आएंगे। चमत्कार को नमस्कार नहीं है, ये सब वैसी बातें हैं, कोई मतलब इसमें वो नहीं है, फैक्ट नहीं है।
कभी भी कोई साधक होगा ज़बरदस्त, वो मदारी बना नहीं दिखाएगा, वो अपने फैक्ट की बातें करेगा, कुछ मूल बातें बताएगा। आपको मालूम है, मेरे जो शुरू से वीडियो थे वो मेरी आज तक वीडियो रहे खुद शुरू से, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो शो करना है वो हमें शो उस तरह नहीं करना है कि जनता को उल्लू बनाने के लिए शो करना है। हमें जो रियलिटी हमें अपनी दिखानी है कि हम कैसे हैं, हम सिंपल हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें बहुत चमक निकालनी है या हमें कोई बहुत बड़ा वो मतलब बहुत बड़ा संत महंत बनना है। आपको मालूम है मेरे पास जितने लोगों की संख्या है या जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं रोज़ या फिर आए दिन आते हैं आते करते हैं मुझसे, अगर मैं वो चीज़ें वो अगर दरबार के रूप में लगा लूँ तो मेरे पास इतना बड़ा विशाल वो हो जाए, जनसमूह हो जाए, पर वो चीज़ें नहीं करनी है ना, क्योंकि वो चीज़ें हमारी साधना में खलल डालेंगी, हमारी चीज़ों में खलल डालेंगे। हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो हमें करनी चाहिए। वो शक्तियाँ फिर पलायन कर जाती हैं। किसी भी देव स्थान को आप जानते हैं, मैं ऐसे ऐसे देव स्थान पर जाता हूँ जो बिल्कुल गुप्त हैं, और यदि उन देव स्थान पर अगर आदमी की भीड़ जाने लग जाएगी तो देव स्थान के देवता कूच कर जाते हैं, क्योंकि उसमें गंदे मैले विचारों के, उल्टी सीधी सोच वाले ये सब लोग जाने लग जाते हैं ना, वो वहाँ से देवता कूच कर जाते हैं, आदमी वहाँ से पलायन कर जाते हैं, वहाँ से देवता निकल जाते हैं। ये फैक्ट है दोस्तों। मैं कई स्थानों को देख चुका हूँ जो किसी समय बहुत चमत्कारी रहे थे, तो आज उन स्थानों पर कोई भी नहीं जाता क्योंकि देवता वहाँ से चले गए हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। आप मनसा वाचा कर्मा के हिसाब से चलिए और उसी हिसाब से करिए। आपको अब इन चीज़ों को देख करके कई लोगों ने गलत हवन कर दिया है और कई लोगों के जीवन का संकट तक हवन के केवल हवन से ही आ गया है। तो मैं आपको कुछ विधान में हवन के दे रहा हूँ आपको, और उस विधान से आप हवन करेंगे तो आपको ताकत भी मिलेगी, आपको एनर्जी भी फील होगी, मंत्रों का जागरण होगा, मंत्रों में ऊर्जा बढ़ेगी। मंत्र एक तरह से स्टार्टअप ले लेंगे आपके, चालू हो जाएंगे आपके, है ना। तो उनकी शुरुआत हो जाती है, जागृति अवस्था आ जाती है। मंत्र दो तरह की सुप्त अवस्था में रहता है, एक बिना जगाए का सुप्त अवस्था, एक बिना शक्ति की सुप्त अवस्था। जगाए की सुप्त अवस्था ये होती है कि मंत्र को आपको जाप करके जगाना होता है, लेकिन शक्ति का उत्थान जो होता है वो हवन से होता है। शक्ति का उत्थान करिए, ठीक है ना। तो आपको बता रहा हूँ, आपको मालूम है जब मैं आपको साधनाएं में ग्रुप वगैरह के माध्यम से डालता हूँ तो मुझे खुद बहुत बड़ा हवन करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग नहीं कर पाएंगे, उनका दोष लग जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी हवन उनके लिए रहता है, और मेरा हवन का विधान है ना, वो मैं कहीं पे भी हूँ भारत में या कहीं पे भी किसी भी जगह हूँ, मेरा हवन का विधान मेरे साथ चलता है। तो ये सब चीज़ें आप समझिए और उन चीज़ों को समझ करके करिए। आपको जब भी हवन हवन करते हैं, आप जब भी कोई, तो हवन कुंड जब तक बिल्कुल खाली होता है तो उसको हवन कुंड को फूल अगर कोई चीज़ नहीं है तो फूल से पहुँच करके साफ हवन कुंड को, उसमें पानी के छींटे मारें। ओम अभित्व सर्वस्थाम गतो विवाह यह स्मृत पुनिकाग्र समावेंद्र सची, या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नाम से इसमें 3 बार छींटे मारें, ठीक है ना। या फिर ओम ह्रीम ह्रीम सर्वशुद्धि स्वाहा, ठीक है ना, तो सारी अशुद्धि निकल जाएगी। और फिर उसमें आप बीच में एक गोला बनाएं छोटा सा हवन कुंड में, ठीक है ना। और पान लेते हैं ना, पान होता है ना, पान की डंडी से बना सकते हैं आप, और पान की डंडी नहीं तो फूल से बना सकते हैं, फूल की नोक से बना सकते हैं, ठीक है ना। फूल की नोक भी नहीं है, तुलसा जी की डंडी से बना सकते हैं आप। गोला बनाएं, गोले के चारों तरफ एक कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अष्टदल कमल के टाइप का बनाना है आपको, ठीक है ना। उसमें बीच में आपको जो गोले के बीच में बनाना, सतिया बनाना है आपको, ठीक है ना। और उसके सतिया के बीच में ऊपर की तरफ एक फूल रखना है। फिर उसके बाद सारी सामग्री उसमें आपको धीरे धीरे वो करनी है। कभी भी हवन कुंड में आपको ध्यान रखिएगा, कभी भी हवन कुंड में सीधी अग्नि माचिस से नहीं जलाई जाती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार, माचिस का यूज़ नहीं होता है उसमें। आपको सीधा अगर हवन कुंड में अगर आपको ज्योति प्रज्वलित करनी है तो एक कोई चीज़ ले लीजिए, मतलब एक चम्मच ले लीजिए, या फिर हवन कुंड की जो मतलब डाल आहुति देने की वो होती हैं पात्राएँ होते हैं, पात्राएँ ले लीजिए। तो उनसे आप चम्मच होते हैं आहुति वाले देर वाले, उसमें कपूर रख करके थोड़ा सा, ठीक है ना, और कपूर के ऊपर थोड़ी सी रोड़ी डाल करके और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, हे अग्नि देवता हमारे इस कार्य को सफल करें और हमारा जो हवन है वो पूर्ण रूप से सफल हो, और जिस कार्य उद्देश्य हेतु हम ये हवन कर रहे हैं वो हवन हमारा उस हेतु को प्राप्त हो। तो इस तरह से उसमें वहाँ पर जला करके ऊपर ही माचिस से, और फिर उसमें हवन कुंड में उसको अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता है, धीरे से नीचे कपूर को नीचे डाल दिया जाता है। और उसमें हवन कुंड में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हवन कुंड में कम से कम 5 लकड़ी, अगर छोटी लकड़ियाँ हों पतली तो कम से कम 5 लकड़ी पहले ही लगा लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब लकड़ियाँ कैसे लगेंगी ये भी विधान है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 लकड़ियाँ जी, और एक आग्नेय कोण की तरफ। आग्नेय कोण होता है मैं बता दूँ उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उस एक आग्नेय कोण की तरफ जाती है, वो देव लकड़ी होती है, देवता के लिए वो विशेष होती है। तो ये डाल दें, क्योंकि ये चीज़ें अलग हैं, ये किताबों में नहीं है, आपके किताबों में ये चीज़ें नहीं बताई जाती ज़्यादातर। तो ये हवन पूर्णतः हवन हो जाएगा और पंच तत्वों का हवन हो जाएगा, ये सब चीज़ इसमें आ जाएगी, अभी कोई चीज़ रहेगी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आपको हवन शुरू करना है, थोड़ा सा उसमें घी डालें, उसमें
कपूर को प्रज्वलित तो है ही है कपूर, तो थोड़ा सा घी डाल के उसको स्टार्टअप दे दें। उसके बाद आप सामग्रियाँ कुछ भी ले सकते हैं जो है। अगर उग्र हवन कर रहे हैं तो उसमें कुछ सामग्रियाँ बढ़ जाएंगी, जैसे कि अगर किसी तामसी प्रयोग के लिए हवन कर रहे हैं तो हवन सामग्री जो तो बाज़ार से आप ला सकते हैं सिंपल वाली। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं जो हवन सामग्री लेता हूँ वो मेरी खुद की बनवाई हुई होती है। ये मैं खुद बनवा के अपनी लेता हूँ, बहुत बढ़िया सामग्री होती है। और ये है बाज़ार वाली। अगर जो कम पड़ जाती है, ज़रूरत इमरजेंसी होती है, बाज़ार वाली है। बाज़ार वाली सामग्री मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि सस्ती तो बहुत होती है लेकिन हमारी उससे 10 गुना महंगी होती है। लेकिन हमारे अपनी सामग्री हमें सही लगती है। और बाज़ार वाली सामग्री मुझे थोड़ा हल्का लगता है मामला, उसमें खुशबू केवल ऊपर से नकली खुशबू डाल देते हैं, बाकी खुशबू की कुछ चीज़ें मिला देते हैं उसमें थोड़ा। तो हमारे में जो होती है, हमारे में अलग होती है मामला, तो वो सामग्री मैं यूज़ करता हूँ अपनी। तो जी है दोस्तों। अब मैं सामग्री, लोग कहते हैं गुरुजी हमें सामग्री दिया कीजिए, तो मैं इसलिए नहीं देता दोस्तों कि फिर क्या होता है ना कि आदमी यही समझता है, फिर आदमी ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, क्योंकि बाजार की सामग्री में आपको बहुत बढ़िया खुशबू आएगी, है ना। और मेरी सामग्री में ये चीज़ें नहीं होती हैं, मेरी सामग्री बिल्कुल शुद्ध और सिंपल होती है। तो आदमी को फिर ये लगता है कि जी कैसी सामग्री सिंपल है, तो मैं देता ही नहीं, उसी वजह से तो मैं किसी को नहीं देता हूँ। और ना मैं ये देना ही चाहता हूँ, व्यापारी करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी झंझट में कौन पड़े। पहले ही बहुत काम पूरे नहीं हो पाते लोगों के, कईयों के बेचारों के यंत्र भी रह गए हैं, तो वो धीरे धीरे मैं भेज रहा हूँ। तो इस तरह से क्योंकि एक जान और 100 बीमार हैं, मतलब एक अनार है और 100 बीमार हैं, 100 की बजाय 1000 या 1 लाख समझ लीजिए। पर ये वीडियो बनाना पड़ गया आज मुझे, जब इनकी परेशानी देखी लोगों की, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये सब चीज़ें डाली है आप, तो मुझे डालना पड़ गया। ठीक है, लोगों को तो सावधान रहना चाहिए, और हर किसी के बताए मंत्र या हर किसी की चीज़ें बताई हुई क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। क्रियाएँ आपको ये मालूम है, आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि जो क्रियाएँ कभी नहीं थी उनको भी बना दिया गया है लोगों द्वारा, नाटक उटक कर करके कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको यूँ कर दीजिए, इसको यूँ कर दीजिए। आपको मालूम है एक ज्योतिष की किताब होती है लाल किताब के जितने उपाय हैं उससे आदमी ने 10 गुना ज़्यादा उपाय बता दिए लाल किताब के हिसाब से निकाल करके, मतलब लाल किताब में से उसी उपाय को मिला कर गड्ढे करके एक उपाय के 10 उपाय कर दिए। तो इन सब चीज़ों को आपको सावधान रहना चाहिए, वो चीज़ें है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो अब वो आपको काम कैसे करेंगी, वो चीज़ें और बिगाड़ देंगी मामले को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। और जो भयंकर हमारा जो हवन होता है उसका विधान तो हम कभी डालते ही नहीं है दोस्तों। जो हमारा त्रिकोणों का हवन होता है या हमारा पंचमुखी हवन होता है वो हम विधान नहीं डालते यहाँ पे, क्योंकि वो अलग चीज़ें हैं और वो विधान अलग होते हैं दोस्तों, वो अलाउ नहीं है। थोड़ा सा वो बहुत गहरे शिष्य होंगे उन्हीं को कभी सिखाया जाएगा, क्योंकि वो साक्षात शक्तियों का पदार्पण हो जाता है जीवन में। तो वो सब चीज़ें हैं। आपको मालूम है कुछ मंत्र, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में ही काम करती हैं, लेकिन वो उसके करने वाले साधक होने चाहिए। क्योंकि मैं भी जीवन में कितने चीज़ें कर पाऊँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। जीवन बहुत छोटा सा है दोस्तों, आदमी 100 साल तक भी नहीं जी पाता आजकल। 35, 40, 70 में भी लोग लुढ़क रहे हैं आजकल हार्ट अटैक और इनसे। तो 50, 60, 65 साल की आदमी करने की उम्र होती है कोई भी कार्य की। 60 साल के बाद आदमी इन चीज़ों में नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता ज़्यादा। तो इतने तक ही वो कर पाता है, इतने तक ही कुछ खास साधना ही जीवन में कर पाता है। कोई अगर ये कहे या मैं ये कहूँ कि मैंने हज़ारों मंत्र सिद्ध कर लिए, तो वो सब आप समझ लीजिए गप्पू। मैं ही कह रहा हूँ तो मैं भी गप्पू मार रहा हूँ। हाँ, पर मैंने हज़ारों मंत्र सिद्ध नहीं किए, लेकिन मैं हज़ारों मंत्र कर चुका हूँ, सिद्ध नहीं किए। क्योंकि मैंने अनुभव हर चीज़ का लिया। मैंने कई सिद्ध तो बहुत किए हैं, मगर हज़ारों सैकड़ों नहीं किए। क्योंकि जीवन में आदमी कुछ विशेष विद्याओं को या विशेष चीज़ों को ही सिद्ध कर पाता है, वही उसके जीवन में काम आती हैं। और इसमें एक बात और बताऊँ आपको, एक ही मंत्र अगर आदमी के अंदर ताकत है, पावर है और उसमें करने की मात्रा है, और उसको अपने देवता पर पूर्ण विश्वास है, अपने मंत्र पर पूर्ण विश्वास है, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, तो एक ही मंत्र सारे काम कर जाएगा। मालूम है आपको, ये भी होता है, एक ही मंत्र सारे काम कर जाएगा। ये चीज़ आप समझिए। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, लेकिन तब जब गाइडेंस बढ़िया होती है, समझ गए ना। क्योंकि करत करत अभ्यास है तो एक गोली चलाने वाला शार्प शूटर भी हो सकता है, और एक देश की रक्षा करने वाला भी हो सकता है ना। तो दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है। हज़ारों विद्याएँ पढ़ी हैं, भटकाव बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ें हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगी। नेट का युग है, नेट के युग, इस युग में आपको मीडिया का युग है, इस युग में आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक ही मंत्र आप 10 जगह निकालेंगे, 10 जगह पे अंतर होगा मंत्रों में, तब आपको महसूस होगा कि ये गुरु परंपरा का चीज़ क्यों है। क्योंकि जो पुरानी चीज़ चली हुई है वही मूल में काम आएंगी, अब कोई नई चल रही है तो वो काम नहीं आएगी। ये फैक्ट है, क्योंकि वो बनाई हुई है, कृत्रिम है, नकली है, आर्टिफिशियल है, दिखावटी है, केवल शो है, वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो इन सब चीज़ों को समझिए।
और समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस मौका मिलता है, क्योंकि आप एक बार भटक जाते हैं इस लाइन में तो फिर आपको समझ में नहीं आता क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं सबसे कहता हूँ सात्विक साधना करें, साधना करिए, अच्छी साधना करिए और अच्छे भोग दीजिए देवता को। उग्र भोग, उग्र साधनाएँ आपको तात्कालिक लाभ तो दे सकती हैं कभी, लेकिन एक बात और है कि वो लाभ इतना ज़्यादा जीवन में से आपके में से चीज़ें ले जाएगा वो लाभ, कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझिए, वो चीज़ें नहीं करनी है जो हमें नुकसान दें या हमें आगे बढ़ने से प्रगति को, हमारी को अवरुद्ध कर दें। तो अवरुद्ध नहीं करना है हमें अपनी प्रगति को। मैं अपने देवता के माध्यम में जो लगे रहना है उसमें लगे रहना है, हमें जुड़ाव रखना है देवता से। ठीक है ना। साधनाएँ बहुत भयंकर भी होती हैं, बहुत सौम्य भी होती हैं, और कई साधनाओं को तो आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, ऐसी भी साधनाएँ होती हैं जो शायद मैं थोड़ी बहुत कर भी चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि जल में बैठ करके गले तक जल आ जाता है, और नदी होनी चाहिए, कोई घर में नहीं करनी है, वो नदी होनी चाहिए, बहती हुई तेज़ नदी, वहाँ पर बैठ के की जाती है। और उसमें बहुत विशेष बड़े मंत्र या सावर मंत्र किए जाते हैं, वो एक ही बार में सिद्ध होती है, एक ही बार में। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे संग जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, उनको ये चीज़ें मालूम भी हैं कि ऐसे भी मंत्र होते हैं, क्योंकि मैं उनको इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी जानकारी मौका लगने पर देता रहता हूँ। गुरु का एक ही ये उद्देश्य होना चाहिए कि शिष्य अपने पक्के रहें, उनको जानकारी रहे। और एक साधना का विधान होता है, सर्दी की धूप में नहीं, गर्मी की चिलचिलाती धूप में बैठ करके सूर्य नारायण के नीचे, सूर्य नारायण की तरफ मुख करके मंत्र विशेष का 21 माला जाप, तत्काल इसकी ऊर्जा अनुभव होती है। और इसमें साधक बीमार भी पड़ जाता है, लेकिन अगर साधक झेलने लायक है, उसकी अवस्था अच्छी है, मन मजबूत है, शरीर बढ़िया है, तो वो इस चीज़ को एक ही बार में सिद्ध कर जाता है मंत्रों को। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, और ये करने वाला होना चाहिए। इसमें 8 घंटे भी हो जाते हैं, 7 घंटे भी हो जाते हैं, 9 घंटे भी हो जाते हैं, सुबह का बैठता रात हो जाती है। तो मैं इसको भी, सूर्य नारायण का एक बार मंत्र आया था मेरे पास, तो मैंने इसको करके देखा था। बहुत मेहनत लगती है इसमें, और आपको मालूम है, आपको इस चीज़ बताऊँ, जितना आप लोगों को समझते हो या जितना आप चीज़ आपको सिंपल दिखती है, उतनी सिंपल होती नहीं है। आपको दिखता है सामने वाला बहुत पैसे वाला है ना। कोई भी, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल, आपको दिखता है सामने वाला बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसने क्या क्या मेहनत की होगी, कभी किसी ज़माने में क्या क्या किया होगा उसने। जैसे हमसे एक आदमी मिल रहा है, जैसे, तो वो बताता है कि गुरुजी, जो स्थिति अब है उससे पहले इतनी ख़राब स्थिति थी कि हम खाना बना बना के बेच बेच के अपना पेट पाला, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम हज़ारों आदमियों को खाना खिला सकते हैं। वो इतना, मतलब हमने ऐसे मेहनत की है, इतने दिन देखे। तो आदमी की वो चीज़ें पुरानी देखनी चाहिए आपको। उसमें भी वो जब खिलाते थे खाना, तो बाबा जियों के लिए 5-10 लोगों के लिए फ्री में खाना खिलाते थे। भगवान इन सब चीज़ों को देखता है, फिर आदमी की मेहनत का परीक्षण होता है, आदमी की जो इच्छा शक्ति होती है, आदमी का जो भाव होता है, उसका परीक्षण होता है, उसके बाद उसको भगवान देता है। ठीक है ना। ये होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को लेकर के चलते हैं, जब हम किसी भी राह में मतलब चलते हैं, या हमारा कोई एक पथ मिल जाता है, तो हमारा उद्देश्य उस पथ पे चलने का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हमारा उद्देश्य, उसका एम, लक्ष्य होना चाहिए, डेस्टिनेशन जो उसकी मंजिल है उसका होना चाहिए। अगर हम राह को चलने को अपना लक्ष्य बनाएंगे ना, तो राह पे यदि जीवन भर उसी राह पे चलते रहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य पे पहुंचना है हमें, और पूरी मेहनत से पहुंचना है। ठीक है ना। ये, और पहले से ही जंप लगा के लक्ष्य पे अगर आप जाके गिरोगे, तो जितनी रास्ते हम चले हैं, चलना था मतलब, और वो नहीं चल पाए, तो हमें ये नहीं अनुभव होगा कि कहाँ रोड़ा आया था, कहाँ पानी भरा हुआ था सड़क पे, कहाँ पे सड़क ऊंची थी, कहाँ सड़क नीची थी। वो अनुभव हमें कभी नहीं आएगा। हम केवल मतलब जा कर के लास्ट गंतव्य पे गिर जाएंगे। अगर हमें कभी कोई वो होता है, किसी को समझाना होता है कि इसमें क्या क्या परेशानी आती है, तो हम कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने उस रास्ते को पार ही नहीं किया है कभी। हम सीधे जाके कूद गए, हमने अपना इतना बाडम्य बना लिया, इतना हमने वैभव दिखा दिया लोगों को, इतनी चीज़ें दिखा दी कि हम तो इतने बड़े हैं, लेकिन हमें जब ये मालूम पड़ता है कि अरे, हमें इस चीज़ का बारीक अनुभव तो है ही नहीं अभी। तो इस तरह से कई लोग मुझसे जुड़ते हैं, गुरुजी हम तो इस स्थिति में पहुंच तो गए, हमने चीज़ें तो कर दी हैं, लेकिन अब हमें क्या है, उसकी बारीक जानकारियाँ चाहिए। तो पहले से ही मैं लोगों से कहता हूँ, बेसिक नॉलेज लेकर के चलोगे तो कभी मात नहीं खाओगे, कभी कहीं पर भी गिरोगे नहीं। क्योंकि आप आंख बंद करके जिस रास्ते पे बार बार चले हो, तो आंख बंद करके चले जाना, उस रास्ते पे आपको अंदाज होगा कि यहाँ पे गड्ढा आएगा, यहाँ पे पानी आएगा, यहाँ पे ऊंचा आएगा, यहाँ पे नीचा आएगा, चलने की वजह से। क्योंकि आप पथ पर चले हो, आपने अध्ययन किया है, मनन किया है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों।
ज्ञान किसी के लिए वो नहीं है, बपौती नहीं है कि वो किसी विशेष आदमी को ही मिले या मुझे ही मिले या किसी और को मिले। जो मेहनत करेगा, जो चाह रखेगा, लगन रखेगा आगे बढ़ने के लिए, जो सतत प्रयत्नशील होगा, जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हठ संकल्पशील होगा, दृढ़ संकल्पशील होगा, उसी को लक्ष्य मिलता है। कोई भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है। बट आपको अब सावधान रहना चाहिए दोस्तों। अब बहुत लोगों की चीज़ें बता रही हैं मुझे कि आप में से बहुत लोग भटकने लग गए हैं उस चीज़ में, क्योंकि आप क्या है कि आप चमत्कारी साधनाओं की तरफ बढ़ चले हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इतने केस आ गए एकदम से ऐसे इस तरह के कि मैं सोचता हूँ कि क्या होगा लोगों का। इतना परेशान हो गए हैं। और जो मुझसे, वैसे तो मैं नए लोगों के तो मैं हाथ ही नहीं डालता परेशानी में ज़्यादा, लेकिन जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं वो परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में कहीं जा कर के, तो फिर उनका तो करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है ना दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा हवन विधान मैंने बताया है आपको। दोस्तों कल मैं सामग्री का विधान बताऊंगा आपको। सामग्री कौन कौन सी हवन में विशेष काम लेनी चाहिए और कौन कौन सी सामग्री किस किस काम में आती है वो बताऊंगा। बहुत ज़रूरी होती है, उसके बिना हवन आपका सफल नहीं होता है। और सामग्री का विधान बहुत ज़रूरी होता है। 50 तरह की सामग्रियाँ होती हैं हवन में, ध्यान रखिएगा। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है ना। तो अब मैं हवन शुरू किया, मैंने, हालांकि मेरा मामला, अब मैं 2-2.5 घंटे बैठूँगा। तो जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। वीडियो आपको बाद में डालूँगा 10 बजे करीब, तब तक हवन मेरा पूरा हो जाएगा।